Hello everyone and welcome back to the channel. Today we are going to study BEGAE 182 English Communication Skill. What are the barriers to communication? How can they be overcome? Communication is the process of sharing information, ideas, thoughts and feelings from one person to another. Effective communication helps people understand each other clearly. However, sometimes communication does not happen smoothly because of certain obstacles. These obstacles are called barriers to communication. Communication barriers prevent the message from being understood correctly. As a result, misunderstandings, confusion, and conflicts may occur. Therefore, it is important to identify these barriers and find ways to overcome them. बैरियर्स वो ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो मैसेज को रिसीवर तक सही ढंग से पहुंचने से रोकते हैं। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन पैदा होती है। जब सेंडर और रिसीवर एक ही लैंग्वेज नहीं समझते या मुश्किल वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो मैसेज क्लियर नहीं होता। ये कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ एक इंसान अपनी इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स और फीलिंग्स को दूसरे इंसान के साथ शेयर करता है। जब कम्युनिकेशन सही तरीके से होता है तो लोग एक दूसरे की बात को एकदम साफ सही समझ पाते हैं, लेकिन हमेशा बातचीत इतनी आसानी से नहीं होती। कई बार इनके बीच में कुछ ऑब्स्टेकल्स आ जाती हैं जो मैसेज को ख़राब कर देती हैं। इन्हीं ऑब्स्टेकल्स या रुकावटों को बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कहा जाता है। ये बैरियर्स मैसेज को रिसीवर तक सही तरीके से पहुंचने नहीं देते। इस वजह से सामने वाला मैसेज का गलत मतलब निकाल लेता है। जब कम्युनिकेशन में बैरियर्स आते हैं तो तीन बड़ी चीज़ें दिखाई देती हैं: मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट्स। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन बैरियर्स को आइडेंटिफाई करें और इन्हें दूर करने के तरीके वेज टू ओवरकम दैम ढूंढें ताकि हमारी बातचीत असरदार बनी रहे। टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. Physical barrier. Physical barriers are obstacles in the environment that make communication difficult. Physical barriers वो रुकावटें होती हैं जो हमारे आसपास के environment माहौल में होती हैं और वो बातचीत को मुश्किल बना देती हैं। Loud noise. अगर आसपास बहुत शोर हो जैसे गाड़ियों का या हॉर्न या म्यूज़िक तो आवाज़ साफ सुनाई नहीं देती। Poor telephone connection. कॉल पर जब नेटवर्क वीक होता है तो आवाज़ कट कट कर आती है और बात अधूरी रह जाती है। लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन पीपल. अगर दो लोग एक दूसरे से बहुत दूर खड़े हैं तो बिना चिल्लाए बात करना नामुमकिन होता है। पुअर लाइटिंग. अगर अंधेरा हो तो हम सामने वाले के फेस एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज नहीं देख पाते, जिससे कम्युनिकेशन अधूरा रह जाता है। टेक्निकल प्रॉब्लम्स. ऑनलाइन मीटिंग्स या क्लास के दौरान माइक, कैमरा या इंटरनेट का काम ना करना. एग्जाम्पल: इफ़ अ टीचर इज स्पीकिंग एंड देयर इज़ लाउड कंस्ट्रक्शन नॉइस आउटसाइड, द स्टूडेंट मे नॉट हेयर द लेसन प्रॉपरली. जैसे अगर टीचर क्लास में पढ़ा रही हो और बाहर कंस्ट्रक्शन का तेज़ शोर हो तो स्टूडेंट्स को लेसन ठीक से सुनाई ही नहीं देगा, समझ नहीं आएगा। लैंग्वेज बैरियर्स. Language barriers occur when people do not understand the language or words being used. Language barrier तब आते हैं जब लोग एक दूसरे की भाषा या वर्ड्स को सही से समझ नहीं पाते। Use of difficult words. ऐसे वर्ड्स यूज़ करना जो सामने वाले के लिए नए या मुश्किल हों। Different language. अगर एक इंसान हिंदी बोलता है तो दूसरा सिर्फ तमिल, तो वो आपस में बात नहीं कर पाएंगे। Incorrect grammar. गलत ग्रामर से सेंटेंस का मतलब ही बदल जाता है, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। टेक्निकल टर्म्स और जार्गन. हर प्रोफेशन के अपने अलग वर्ड्स होते हैं जो बाकी लोगों को समझ नहीं आते। अगर एक डॉक्टर पेशेंट के सामने बहुत मुश्किल मेडिकल टर्म्स का यूज़ करेगा तो मरीज़ को अपनी बीमारी समझ ही नहीं आएगी। साइकोलॉजिकल बैरियर्स. Psychological barriers are related to a person's emotions, attitude and mental condition. Psychological barriers
का ताल्लुकात किसी एक इंसान के इमोशंस, एटीट्यूड और मेंटल कंडीशन से होता है। जब दिमाग सही स्टेट में नहीं होता तो मैसेज सही से डिलीवर या समझ नहीं आता। एग्जाम्पल, स्ट्रेस। जब कोई इंसान बहुत टेंशन या स्ट्रेस में होता है तो उसका दिमाग बातों को ध्यान से नहीं सुन पाता और वो बातें भूल जाता है। फियर। डर की वजह से लोग अपनी बात खुलकर नहीं बोल पाते, जैसे किसी सीनियर या बॉस के सामने डर के मारे सही से एक्सप्रेस ना करवाना। एंगर। गुस्से में इंसान सोचना समझना बंद कर देता है, वो सामने वाले की बात सुने बिना ही गलत रिएक्ट कर देता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो जानता हुआ भी अपनी बात शेयर करने में हिचकिचाएगा। प्रीजुडिस। अगर इसका मतलब है कि किसी के बारे में पहले से ही कोई बुरी या अच्छी राय बना लेना। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो वो कितनी भी अच्छी बातें कहे, आप उसे ध्यान से नहीं सुनेंगे। For example, a nervous student may hesitate to ask questions in class even when they do not understand the topic. एक नर्वस स्टूडेंट क्लास में क्वेश्चन पूछने से हिचकिचाता है, चाहे उसे टॉपिक समझ ना आया हो। Cultural barriers. People from different cultures may have different beliefs, values, customs and way of communicating. अलग अलग कल्चर के लोगों के बिलीव्स, वैल्यूज़, कस्टम और बात करने का तरीका अलग अलग होते हैं। इस वजह से कई बार कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। एग्जाम्पल, डिफरेंट ट्रेडिशन। अलग अलग समाज के रीति रिवाज अलग होते हैं, जिससे लोग एक दूसरे के बिहेवियर्स को गलत समझ सकते हैं। डिफरेंट सोशल नॉर्म्स। हर कल्चर में समाज के बीच उठने बैठने और बात करने के रूल्स अलग होते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ ग्रीटिंग पीपल। हर कल्चर में समाज के बीच उठने बैठने और बात करने के रूल्स अलग होते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ ग्रीटिंग पीपल। कुछ लोग हाथ मिलाते हैं, कुछ हैंडशेक करते हैं, कुछ झुककर सलाम करते हैं और कुछ हाथ जोड़ते हैं। अगर इसका ज्ञान ना हो तो लोग इसे बुरा मान सकते हैं। पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स आर रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर्स एंड पर्सनैलिटी। पर्सनल बैरियर्स एक इंसान के बिहेवियर और पर्सनैलिटी से जुड़े होते हैं। ये किसी इंसान की अपनी आदत या कमियां होती हैं जो सही से कम्युनिकेशन नहीं होने देती। पोअर लिसनिंग स्किल्स। कुछ लोगों को सिर्फ बोलना पसंद होता है, वो सामने वाले की बात को पूरा सुनते ही नहीं हैं और बीच में ही काट देते हैं। लैक ऑफ अटेंशन। बातचीत के दौरान ध्यान नहीं कहीं और होना, जैसे कोई आपसे बात कर रहा है और आप फ़ोन चला रहे हो। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। जब कोई इंसान किसी टॉपिक पर या किसी स्पेसिफिक पर्सन से जानबूझकर बात नहीं करना चाहता। नेगेटिव एटीट्यूड। हर बात को गलत तरीके से लेना या सामने वाले को हमेशा गलत समझना। If a person is not paying attention during a conversation, important information may be missed. अगर कोई इंसान कन्वर्सेशन के दौरान ध्यान नहीं दे रहा तो वो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स को मिस कर देगा। Organizational barriers. These barriers occur in workplaces and organizations. ये barriers किसी ऑफिस, स्कूल या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। ये वहाँ के सिस्टम और मैनेजमेंट के ढंग से पैदा होते हैं। कॉम्प्लेक्स रूल्स। ऑफिस के नियम इतने सख्त और मुश्किल होना कि एक छोटी सी बात को आगे पहुँचाने के लिए भी लंबी पेपर वर्क का परमिशन लेनी पड़े। लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स। जब एम्प्लॉयज़ को यही नहीं पता कि उन्हें अपनी दिक्कत किसे और कैसे कहनी है, जैसे कोई कंप्लेंट बॉक्स या पोर्टल ना होना। टू मैनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जब एक मैसेज को सबसे नीचे के एम्प्लॉय से सबसे ऊपर के बॉस तक पहुंचाने के लिए 4-5 मैनेजर से होके गुजरना पड़े, इससे मैसेज बदल जाता है या लेट हो जाता है। अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस। जब बॉस या मैनेजर काम को साफ साफ ना समझाए कि क्या और कैसे करना है, जिससे एम्प्लॉयज़ कंफ्यूज हो जाते हैं। हाउ कैन कम्युनिकेशन बैरियर्स बी ओवरकम? यूज सिंपल लैंग्वेज। Messages should be clear and easy to understand. Avoid difficult words and technical terms whenever possible. कम्युनिकेशन को असरदार बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपकी भाषा आसान हो। क्लियर एंड ईजी। आपको
मैसेज एकदम साफ और आसान होना चाहिए ताकि सामने वाला उसे पहले बार में ही समझ जाए। जितना हो सके मुश्किल शब्दों और टेक्निकल टर्म्स का यूज़ करने से बचें। अगर आप बहुत भारी वर्ड्स यूज़ करेंगे तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स। गुड लिसनिंग हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड मैसेज करेक्टली। पे अटेंशन टू द स्पीकर एंड अवॉइड इंटरप्शन। एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए एक अच्छा लिसनर बनना बहुत ज़रूरी है। जब आप सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं तो आप मैसेज का सही मतलब समझ पाते हैं। बोलने वाले की तरफ पूरी ध्यान देना। जब कोई बात कर रहा है तो उसे बीच में ना टोकें, उसकी बात पूरी होने का इंतज़ार करें। रिड्यूस फिजिकल नॉइस। Choose a quiet place for communication and ensure that communication equipment is working properly. फिज़िकल बैरियर्स को हटाने के लिए माहौल को सही करना ज़रूरी है। बातचीत करने के लिए हमेशा एक क्वाइट प्लेस चुनें ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अगर आप फ़ोन, माइक या लैपटॉप पर बात कर रहे हैं तो चेक करें कि सारे कम्युनिकेशन टूल्स और इंटरनेट सही से काम कर रहे हों। एनकरेज फीडबैक। फीडबैक हेल्प्स द सेंडर हाउ वेदर the message has been understood correctly. फीडबैक कम्युनिकेशन प्रोसेस का आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। फीडबैक से सेंडर को ये पता चलता है कि वो मैसेज उन्हें भेजा था, क्या रिसीवर ने उसे बिल्कुल वैसा ही और सही समझा है या नहीं। बात ख़त्म होने पर सामने वाले से पूछना कि क्या आपको समझ आया या आपका क्या कहना है। इससे सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं। Develop confidence. People should be encouraged to express their thoughts freely and confidently. कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को ऐसा माहौल मिलना चाहिए जहां वो बिना किसी डर के अपने थॉट्स और आइडियाज़ को फ्रीली सबके सामने रख सकें। जब आप कॉन्फिडेंट होकर बात करेंगे तो सामने वाला आपकी बात को ज़्यादा ध्यान से सुनता और समझता है। Respect cultural differences. Understanding and respecting different cultures can reduce misunderstandings. जब आप सामने वाले के कल्चर, रीति रिवाज और बात करने के तरीके को समझते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं तो गलतफहमियां मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत कम हो जाती हैं। इससे सामने वाले को कंफर्टेबल फील होता है और कम्युनिकेशन स्मूथली चलता है। मेंटेन ए पॉजिटिव एटीट्यूड। बीइंग ओपन माइंडेड, पेशेंट एंड रिस्पेक्टफुल इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। आपका एटीट्यूड ही तय करता है कि कम्युनिकेशन कितना अच्छा होगा। हमेशा दूसरों के नए आइडियाज़ और बातों को सुनने के लिए तैयार रहें, बिना पहले से कोई बुरी राय बनाएं। सामने वाले की बात को पूरा होने तक सब्र रखें और खुद गुस्से में रिएक्ट ना करें। हमेशा रिस्पेक्ट के साथ बात करें, इससे रिश्ते बेहतर होते हैं और बात का सही असर पड़ता है। यूज़ एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल्स। हर बात को कहने का एक सही तरीका या प्लेटफॉर्म होता है। मैसेज के हिसाब से सही चैनल चुनें, जैसे फेस टू फेस बड़ी या पर्सनल बातों के लिए सामने बैठकर बात करें। फ़ोन कॉल्स अर्जेंट बातों के लिए कॉल करें। ऑफिस या प्रोफेशनल काम के लिए फॉर्मल ईमेल भेजें। सही चैनल चुनने से मैसेज बिल्कुल सही समय पर और सही तरीके से पहुंचता है। Conclusion. Barriers to communication are obstacles that prevent the proper exchange of information. Physical language, psychological, cultural, personal and organizational barriers can affect communication. Communication barriers वो रुकावटें हैं जो इंफॉर्मेशन के सही एक्सचेंज को रोकती हैं। ये फिजिकल, लैंग्वेज, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल किसी भी तरह की हो सकती हैं और कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। These barriers may cause confusion and misunderstandings. However, by using simple languages, improving listening skills, encouraging feedback, reduce noise, respecting culture differences, and maintaining a positive attitude, communication can become more effective. Removing communication barriers is essential for building good relationships, improving understanding, and achieving success in personal and professional life. लेकिन अगर हम सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें, ध्यान से सुने, फीडबैक लें, शोर कम करें और पॉजिटिव एटीट्यूड रखें तो कम्युनिकेशन को बहुत इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। इन रुकावटों को दूर करना हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही
सक्सेस पाने और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।